चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान। संकट से रक्षा करो, संकट से रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बना के कीन्हे भक्त निहाल। अब मोरी बिनती सुनो, अब मोरी बिनती सुनो, हे अंजनी के लाल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्यात् पूर्णदानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा। ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मानुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्दूरभद्रं मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। पुष्पेषु चंपा नगरी सुलंका नदी सुगंगा निर्भय सुरामा। रामासुरंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम। बोलो दुर्गे मैया ओम। सर्वभूतेश्वरी सर्वकल्याण मंगलकारिणी विघ्नहारिणी। ओम नमो नारायणी नमो नमः। नमस्ते नमस्ते नमो नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम सीताराम श्री सीताराम श्री राधे श्याम। धनुज मनुष्यानुं ज्ञानान गिरगण्यं सकनुधानम। वानरानाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। ओम नमो नारायणी नमो नमः। भद्रकाली महाकाली चामुंडाय ओम वैष्णवाय नमः। बोलो वैष्णव मैया की जय। भाग्य सौभाग्य आनंद हर्ष अति उत्साह अति मंगलकारिणी विघ्नहारिणी कल्याणकारिणी साक्षात जगतजननी को हम सभी भक्त जन सेवक जन दास जन बारंबार नमन करते हैं। उनके चरणों का वंदन करते हुए साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो वैष्णव मैया की जय। हमारे लिए बड़े भाग्य सौभाग्य की बात है, आपके आंगन में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके गली में, आपके घाट पर स्वयं गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश आज शक्ति मां भवानी स्वयं चल के आई है। और हमारे लिए ये बड़े भाग्य और आनंद एवं हर्ष का विषय है। आज से नवरात्र का महापर्व प्रारंभ
कल से सोमवार से हो चुका है। आज प्रथम मंगलवार है। कल माता के घट रखे गए हैं। आराधना, पूजा, हवन, दीपक, ज्योति और मां भगवती के चरणों में अनुराग, जी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। अगर ऐसे कार्यक्रम भाग्य सौभाग्य से हमारे को देखने और स्वयं करने को मिल जाए तो मैं जानता हूं कि इससे बड़ा भाग्य उदय हमारा और कुछ हो नहीं सकता। कथा का विस्तार में आगे करूंगा। अभी तो मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं, हे मां सरस्वती, आप कृपया करके पधारे, हम दासों की जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे इस पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसका गुणगान कर सकें। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, सेवक जन, दास जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान, भाव, भक्ति मार्ग, सदमार्ग, धर्म मार्ग, सेवा मार्ग हमारा सदैव ऐसे ही जीवन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की। मैं गजानन भगवान का आह्वान करता हूं, विनय करता हूं, हे गजानन भगवान, हे गणेश जी महाराज, आप सभी के मस्तक में आकर अपनी बुद्धि का संचार कर दे, जिससे सभी की बुद्धि शुद्ध एवं साकार और सात्विक बनी रहे। बोलो गणेश जी भगवान की जय। इसी के साथ हम सभी भक्तजन इस क्षेत्र के देवताओं का आह्वान करते हुए विनय करते हैं, हे देवगणों, आप इस स्थान में पधारे और भगवान की कथा का श्रवण पान करें और उसका भरपूर आनंद लेकर हम सभी पर अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। इसके साथ ही हम उस जगत गुरु का आभार करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर, आप कण-कण में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी हम मनुष्य स्वभाव से आपसे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं, अर्जी करते हैं कि माता भगवती सती के साथ आकर इस स्थान में आप अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके उस पर कृपया करके आसीन हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी बम प्यारे बम बोले। भगवान समूचे संसार के परम पिता परमात्मा और समूचे संसार की धड़कन एवं आत्मा है। उनके चरणों में नमन करते हुए उनके चिरंजीव स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान की कथा को, शिव पुराण को, स्कंद पुराण को, क्षमा स्कंद पुराण को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज की कथा का जो प्रसंग अधूरा रह गया था कि भगवान राम ने रावण का वध करके लंका में और कैसे विजय प्राप्त की। अब कथा भी तो देखिए। इसी समय भगवान ने माता भगवती के चरणों में भक्ति का जो ध्यान किया था, बुराई का समापन और माता भगवती सीता स्वरूपा को रावण के चंगुल से मुक्त कराना। आप समझ सकते हो। और वही कथा आज आपको सुनने मिलेगी। पिछली कथा में भगवान ने 28 दिन तक रावण से 18 दिन तक युद्ध हुआ है। 18 दिन के बाद भगवान श्री रघुनाथ ने रावण का वध करके माता जानकी को रावण के चंगुल से मुक्त करा के और विमान पर विराजमान होके अयोध्या में प्रवेश किया है। अयोध्या में प्रवेश करने के पश्चात राजअभिषेक की तैयारी हुई है, लेकिन आगे की कथा में आज कहूंगा। ठीक है, मैं बड़ देवताओं से प्रार्थना करता हूं, हे बड़ देवो,
मुस्कुरा के पहले, हाँ पहले तो मुस्कुराना सीख। देखिए हम में से कोई पूर्ण नहीं है, सभी अपूर्ण है। तुम्हारे जो भगत जी है ये भी अपूर्ण ही बैठे हैं, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। अब इससे ज्यादा आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। हम सभी अपूर्ण है, पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण केवल भगवान है, ईश्वर है। हम तो केवल वेदों के माध्यम से, सदगुरुओं के माध्यम से और ऋषियों के माध्यम से और जो हमारे कथावाचक शास्त्री होते हैं उनके मुखाग्र बिंदु से जो बात सुन लेते हैं उसी कथा को हम आपको आगे उसका गुणगान बखान करते हैं, ठीक है। इसलिए भाई ऊपर नीचे कोई हो गया तो उसकी जो रिहाराम ऐसे हो जाता है, भले घंटी हाथ में नहीं आरती चल रही तो कोई चक्कर नहीं, ऐसा हो जाता उसमें क्या बात नहीं, उसको बुराई में मत ले। माने हमने अवन नहीं कर पाया, कथा में बैठ गए, हम टाइम पे 5-2 मिनट पीछे आगे हो गए, अब हो तो गए भाई, उसमें कोई नहीं। अपने मन को बिल्कुल साध के रख। अगर लेट भी हो गए तो जिस मार्ग में चले आ रहे हैं वहां से हमारी साधना अगर रास्ते में भी चली आ रही है तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, ठीक है। इसलिए चिंता तो शरीर नाश, तो चिंता चिता के समान होती है, शरीर को नष्ट कर देती है और जैसे गेहूं में घुन लगता है वैसे ही कमजोर कर देती है। तो जिस पर व्रत बने वही व्रत करना, और व्रत नहीं बने कल आपने कर लिया बहुत बड़ी बात है। आप अगर रह के भी यहाँ पर सीताराम सीताराम करते रहेंगे तो इससे बढ़िया व्रत और कुछ नहीं हो सकता। व्रत रोड में करें, अहंकार में करें, मुझे व्रत करना, क्षमा करना। मैं किसी व्यक्ति, अभी मैं पंडित जी को ही समझा रहा था, मुझे कमजोर दिख रहे थे, मैं महाराज को कहा मैंने कि व्रत नहीं बनी तो मत करना। व्रत उसके लिए जो कहीं उठे नहीं, कहीं चले नहीं, कोई फिरे नहीं, एक जगह पर उसको सामक हम मेहनत करें। एक किसान 24 घंटे अगर हल जोते, घास फूस लाए, मेहनत करे, उससे व्रत नहीं बन पाएगा। या व्रत के लिए उतनी हमारे अंदर शक्ति, तासीर या व्रत का आहार हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। आप यहां से दुबले होके गए तो मुझ पर तानेबाजी आ जाएगी, है? सुशीला मैया हमको कहीं कह देंगी हमारे जो है क्या बोले सुदामा, ठीक है। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। आप बहुत ही नेक व्यक्ति हैं, सभी सज्जन व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, आपके ही कारण ये लीला यहाँ चल रही है। आपको की भाव में होता तो ये परमात्मा की कथा और परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का ये सुंदर मंगल कार्यक्रम आपको हमको किसी को भी देखने को नहीं, ये आपके ही माध्यम से साकार है, आपने ही किया है ऐसा मान लो। लेकिन इसमें कसे रहो, सड़क मत जाओ, आपस में एक ही विनती है, सड़क मत जाओ। बोलो सच्चिदानंद, आशीर्वाद आशीर्वाद। स्वास्थ्य ठीक है भाई तुम्हारा? हाँ ठीक है महाराज जी। मेरे बाल में पड़ा था किसी ने, सब भाई बस भाई बैठ है ना। मुझे किसी ने बताया था कि इसका स्वास्थ्य शायद है ना ठीक हो जाओगे, है ना। उस मार्ग से अगर हट जाओगे तो एकदम उस मार्ग से हट गए महाराज जी, बाबा के चरणों में खड़ा। तुमने हमारी बात मान ली तो बस कल्याण, ठीक है, तुम्हारा कल्याण है जी। बोलिए बोल बड़ो देवताओं की ओम सरस्वती नमः। ओम गजाननं भूतगणाधीशं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे शिवासाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम मनोजं मारुतुर्यं यतेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताव्यं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। ओम यं प्रवदन्तमनपेतं पेतगद्यं द्वैपालो श्री राधे माता के तन्मतया तर्वमनीरुष्टं
समूतम हृदय मन महान माता के भंडारे के लिए ये राजेंद्र सिंह ने माता के ठीक है कल्याण ईश्वर की इसी तरह आपसे छाया बनी रहेगी। धर्म से जुड़िए रहिए और धर्म बहुत आगे ले जाता है। ठीक है, मैं सभी को अवगत करा देता हूँ। दशहरे के दिन कन्याएं होंगी। दशहरे के दिन अगले मंगलवार को नवमी का पर्व आ रहा है और दशहरे के दिन हम हवन पूजन और जो भी यहाँ की परंपरा है कन्या जिस तरह मालूम है आपको, दशहरे के दिन मैंने बुधवार को, ठीक है, अगले मंगलवार को नवमी है इसलिए मंगलवार रहेगा तो हम साधना में सब रहेंगे। 9 पूरे जप और हवन भी हो जाएंगे और दशहरे में दशहरे की पूजा भी हो जाएगी और मैया का कार्यक्रम भी उस दिन संपन्न हो जाएगा है। ठीक है, आप पधारे सभी। आप समझते हो पहले तो माता जहाँ बैठती थी और मैया को हम विसर्जन करने जाते थे, लेकिन अब तो माता साक्षात विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंपरा हमको निभाने पड़ेगी। कन्या भी होंगी, संत प्रसादी, पंच प्रसादी, माता कन्याओं की प्रसादी और यहाँ की परंपराएं वो चलती रहेगी। ठीक है, कल्याण। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार ओ भरणो रघुवर विमल जसु जो नायक भरतार। भंडारे के लिए सभी सहयोग करें। माता इस साल पहला भंडारा हो रहा है, मैं फिर मैंने कर रहा हूं, इसमें चूक नहीं कर जाए। ये इस साल एक स्थायी माता का भंडारा हो रहा है। हम इसमें माँ के भंडारे के नाम से, दशहरे के दिन के नाम से हम निश्चित कुछ न कुछ अपना इसमें भाव अर्जित करें, उसमें छिपाए नहीं। आप समझ लेना, आप अकेले कोई कार्यक्रम को संपन्न करने में सक्षम नहीं हो किसी कारणवश, तो इसमें आप समुद्र में अपना एक बूंद छोड़ दो, आपका समुद्र बन जाएगा वही। ठीक है, कोई कोताही नहीं बरतना। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी मेरे श्रोता हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, माता का भंडारा दशहरे के दिन होगा, लेकिन इसमें कोई कोताही मत कर देना। जो आप जो भी करें, अनाज से, आटे से, दूध से, दही से, चावल से, भात से, लेकिन सहयोग करें। अगर आप चूक गए घर बैठे, आपके तीर्थ आया है और तीर्थ तुम्हारा कल्याण करने के लिए उतावला है और इतने में भी चूक गए, तो भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सचेत करना, जागृत करना मेरा काम है। सो हमारे भगत ने चूंकि मुझे प्रेरणा दी है, मैं सोच के नहीं आता, जब कोई चीज आई मेरी प्रेरणा मुझ पर मिल गई और ये जागृत मेरा भाव हुआ। इसमें ये मत सोचना कि हम तो यहीं के हैं, हम यहीं के हैं। आप पुजारियों का भी काम बनता है कि कभी कुछ छोड़ के दे। अगर पुजारी या पूजा करते हैं तो केवल हम इसके लिए नहीं है, कुछ करने के लिए भी। मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, हम अगर भगत यहाँ बैठे हैं इस पर व्यास की गद्दी पर, तो ये नहीं भगत जी के केवल बोलने के लिए यहाँ इकट्ठा कराते रहे, इनको भी कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। सभी से मेरी प्रार्थना है, अभी नहीं कर पाए अगला मंगलवार मिलेगा, दान पेटी खुली हुई है। और एक चीज और बता देता हूँ, नीलकंठ भगवान के अंदर तुम दान पेटी को भीतर रख देते हो, क्या मतलब है उसका? पेटी को बाहर रखा करो। अरे भाई मुझे क्या है, कई बार बोल चुका, बाहर निकलवा दिया करो, वो रखी रहती है। उस पर लोटा पानी का अगर कुछ पैसा भी डला होगा तो भी गीला हो रहा होगा उसको। मैं आप सबसे तो कह रहा हूँ, मैं कहाँ समझाऊं। ए लल्लाओ, जैसे बड़ा बड़ा टुकड़ा होता, बेटा मैं तो मर के जा रहा हूँ, तुम नादान हो, कहा होगा। वो चिंता जाकी है, वही है भाई जो राम रचना का क्या होगा वो चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मेरे सामने सच्चे सावधान हो जाओ। पढ़ पढ़ के पढ़ा भाई और लिख लिख बैठाओ, और पंडित जी ने धरपू जी तो 16 दुनिया, और मैं कह रहा हूं कि 8 दूनी 16 होते हैं, लेकिन आप 16 दूनी 8 मुझे बताते हो। कब छूटेगी, कब छूटेगी? मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा क्या? ऊपर से देखूंगा तो कुछ बन के आ जाऊंगा। आज परिक्रमा में नाग देखा आपने? नाग देखो, समझ लो महाराज, वही घूम रहा है, वो कहीं गया नहीं है। और यही स्वरूप है, ये जो परमात्मा का स्वरूप आपने देखा,
आज 25 साल से हम लगातार दर्शन कर पा रहे हैं, इससे बड़ा स्वरूप नहीं हो, छोटा स्वरूप, यही स्वरूप है। और वही है क्या एक ही है। माँ जी ठीक हो तुम? हमें चिंता हो गई थी, हमें किसी ने बताया कि हमारी माँ जी का जो हाथ हमारे बाबा के मंदिर में ही है, कहीं रपट गई थी मैया, तो बताइए। अच्छा मुझे बड़ी देर में सुनता आई माने, पिछले मंगलवार को मुझे ध्यान आया है? हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ आपको, नमन करता हूँ, आपके चरणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। बेचारी मालनपुर से पैदल आती थी, ये 2-3-4 मंगल अंदर स्लिप हो गई, हाथ में लग गई है ना? पैदल जाती नंगे पानी कैसे है गई? हमने करो वही जो नहीं, कुछ नहीं किया, आप बढ़िया दिख रहे हो, बाबा का आशीर्वाद पहुंचा आप पर। बाइक से कही मैंने हमारी अर्जी लगाई थी महाराज जी थे, देखो अर्जी लगी, आप पर पहुंची हो नहीं पहुंची, वजह ही तो बाबा का ठाट है। तसल्ली तसल्ली आ गया, देखो लगी। अच्छा ध्यान आया, कथा में ध्यान आया था मुझे, चूंकि सुबह के सुंदर कांड में जय हो, बहुत बैठिए, बोलो सच्चिदानंद क्षमा करना महाराज, मैं बीच में टोक दिया मैंने आपको, है श्री राम जय राम जय जय राम, बाबा जय राम जय मंगल भवन मंगल हारी, आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे जी।
श्री राधे दुर्गे मैया सुंदर क्या बात लंगोरी